नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम लोग प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, जो आपके प्रयागराज में स्थित है, के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के ऑप्शनल पेपर 2 की बात करने जा रहे हैं। देखिए, अगर हम लोग ऑप्शनल पेपर 2 की बात करते हैं तो इसमें आपके 2 पेपर आते हैं। पहला पेपर है आपका वैल्यू एवं पीस एजुकेशन, मीन्स मूल्य और शांति शिक्षा। दूसरा है इंक्लूसिव एजुकेशन, मीन्स समावेशी शिक्षा। तो आज हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा के सिलेबस की बात करने जा रहे हैं, जो कि हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि हाँ, क्या है क्या नहीं है, इसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं, कितने यूनिट्स हैं, इन सब की हम लोग बात करते हैं। देखिए, इसमें टोटल आपके 4 यूनिट्स हैं और इन 4 यूनिट्स में क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं वो हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे। तो आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच पाएगी। ठीक है, तो आइए हम लोग इसकी मीनिंग समझते हैं। अगर एक शब्द में पूछा जाए कि समावेशी शिक्षा से क्या मतलब है ना, तो इसका मतलब है एकीकृत शिक्षा, या फिर आप इसको सबके लिए समान शिक्षा का अवसर, या फिर सबके अनुरूप शिक्षा, यानी कि उनकी जैसी आवश्यकता है उसके अनुसार शिक्षा, या फिर शिक्षा के लिए सबको समान अवसर की प्राप्ति। ऐसा नहीं है कि जो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं तो क्या उनका शिक्षा लेने का अधिकार भी डिफरेंट लेवल पर नहीं होना चाहिए, सबको एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। यही समावेशी शिक्षा की एक्चुअल मीनिंग है। आइए हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, समावेशी शिक्षा से मतलब है या एक ऐसा शैक्षणिक और दार्शनिक मान्यता या दृष्टिकोण है जिसमें कि सभी छात्रों को उनकी विविध पृष्ठभूमि, योग्यताओं या चुनौतियों की परवाह किए बिना, है ना, कि एकीकृत तरीके से, समान तरीके से सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। मीन्स समावेशी शिक्षा में प्रत्येक छात्रों को उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं, जो उनकी अपनी इंडिविजुअल नीड्स है, उसके अकॉर्डिंग के अनुरूप समान और उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षण अनुभव प्रदान करने की बात करता है। मीन्स जिसकी जैसी आवश्यकता है उसी आवश्यकता के अनुसार बच्चों की शिक्षा देने की बात करते हैं आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा। अभी हम लोग जब इसके सिलेबस की इन डीप चर्चा करेंगे ना, तो उसमें आपका है कि इंक्लूसिव एजुकेशन मीनिंग, कॉन्सेप्ट, स्कोप, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। तो हम लोग थोड़ा सा इसके हिस्ट्री और डेवलपमेंट यानी कि इतिहास और विकास की बात करते हैं, यानी कि समावेशी शिक्षा के। अगर हम लोग इसके विकास की बात करते हैं, अगर इसका जो वैश्विक स्तर पर इस पे काम किया गया, अगर उसकी बात करते हैं, तो इसकी जो सबसे पहले मतलब औपचारिक रूप से यानी कि फॉर्मल स्टार्टिंग हुई थी, वो आपकी लेट 20s में हुई थी। और इसमें जो सबसे पहला कदम उठाया गया था 1950-1960 के दशक में, एक एक्ट आया था, या एक प्रकार से एक आंदोलन बोल सकते हैं, सिविल राइट्स मूवमेंट, यानी कि नागरिक अधिकार आंदोलन। इसमें क्या कहा गया था कि विकलांग व्यक्तियों को उनके लिए उनके समान अधिकार की बात करी है ना। जो विकलांग बच्चे हैं उनके अधिकारों की बात करता होगा कि उनको भी भाई शिक्षा मिलने का अवसर मिलना चाहिए, है ना। और जो दूसरा इसमें है, एक और कदम आया है, अमेरिका के द्वारा लिया गया था, ये एक राइट है एक्चुअली, या फिर एक एक्ट है, सॉरी, ये एक एक्ट है, 1975 में आया था, जिसको शॉर्ट फॉर्म में EAHCA कहते हैं, एजुकेशन फॉर ऑल हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन एक्ट। इसमें ऐसे कानून बनाया गया जिसमें विकलांग बच्चों के लिए समान शैक्षिक अवसरों की बात की गई। और इसके लिए जो एक माइलस्टोन की आप बात करते हैं या मील का पत्थर साबित हुआ, वो आपका यूनेस्को के द्वारा उठाया गया कदम 1994 में। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, यूनेस्को के द्वारा ही इस पर एक स्टेटमेंट दिया गया है, जिसको सलामांका वक्तव्य यानी कि सलामांका स्टेटमेंट की बात कर। उन्होंने बताया था कि समावेशी शिक्षा के इतिहास में ये एक ऐसा कदम था जो मील का पत्थर साबित हुई, जिसमें बच्चों को नियमित स्कूलों में शिक्षित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। ये तो आपके वैश्विक स्तर पर बात की गई, लेकिन अगर हम इसके भारतीय स्तर पर बात करें, मतलब भारत में इसके लिए क्या, समावेशी शिक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाए गए, सरकारों के द्वारा क्या क्या पहल की गई, तो इसमें भी बहुत इन डीप मतलब चर्चा की गई। ये सारी चीजें हम लोग अपना सिलेबस कवर करेंगे, मतलब जब क्लासेस करेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे। क्लासेस आपकी बहुत जल्दी ही लॉन्च होने जा रही है, शायद 1-2 दिन से स्टार्ट हो जाए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आप तक ये क्लासेस पहुंच पाए। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं कि भारत में जो इसके लिए कदम उठाया गया, जो पहल की गई। सबसे पहला जो आता है इसमें 1964-66 में आपका जो कोठारी आयोग है, इसने भी समावेशी शिक्षा यानी कि विकलांगों को लेकर के शिक्षा की बात करी है। एंड उसके बाद 1974 में भारत सरकार ने एकीकृत शिक्षा की बात करी है, मीन्स इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल एजुकेशन,
जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में IEDC के नाम से जाना जाता है, एक योजना है जिसमें इन्होंने बताया है। उसके बाद 1995 में इसमें ये एक एक्ट आया था, पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज एक्ट, मतलब विकलांग व्यक्ति के अधिकार की बात करी गई, ये एक्ट है। उसके बाद 2001 में जो कि महत्वपूर्ण कदम उठाया गया सरकार द्वारा, सर्व शिक्षा अभियान ने समावेशी शिक्षा पर महत्वपूर्ण बल दिया है। उसके बाद 2009 में एक जो हमारा एक्ट आया है या फिर एक अधिकार आया है, एक अधिनियम आया है, RTE, राइट ऑफ एजुकेशन ने क्या बात करी, उन्होंने बोला था कि 6 से लेकर के 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए मुफ्त यानी कि निःशुल्क एवं अनिवार्य, मतलब कंपल्सरी बना दिया है कि भाई जो 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको तो शिक्षित किया जाना ही चाहिए। कंपल्सन की बात कर दी उन्होंने कि आप, ये एक ऐसा अधिकार है जिससे आप किसी को वंचित नहीं कर सकते हैं। किसी भी राष्ट्र का, देश का, या किसी भी समुदाय का, किसी भी परिवार का, फिर किसी भी इंडिविजुअल का अगर विकास होता है तो कहीं ना कहीं शिक्षा का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इसने बात किया था। ठीक है, फिर अगला जैसे इसी में अगर हम सरकार की बात करते हैं तो समावेशी शिक्षा यानी कि समावेशी शिक्षा के विकास को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भी कई कदम उठाए हैं जो कि अहम कदम है और ये जरूरी भी है। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 21A में वही 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात करी है। देखिए, जो 2009 में राइट ऑफ एजुकेशन की बात करता है, ये आपका कानूनी अधिकार है, ये कानूनी अधिकार के तहत आता है। लेकिन जो आपका ये सरकार के द्वारा जो पहल या फिर संविधान में जिसकी चर्चा की गई है, अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष की, ये आपका संवैधानिक अधिकार है। तो कहीं ना कहीं सब अपने अपने स्तर पर काम किए हैं इसके लिए। उसके बाद इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार माना है। सोचिए इस पर सरकार कितना अच्छे से कदम उठा करके बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने की बात कर रही है। मौलिक अधिकार से मतलब क्या होता है कि मौलिक अधिकार से मतलब होता है कि सबको शिक्षा यानी कि सबको समान शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे का बैकग्राउंड अगर अलग है तो उसको, लाइक कोई अगर पुअर फैमिली से बिलोंग करता है तो उसको नहीं, कोई राजा का बेटा है तो उसको ही शिक्षा मिले या उसको ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, या फिर कोई रिक्शा चालक है अगर उसका बच्चा है, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने सबके लिए, है ना, सबके लिए समान शिक्षा की बात करी है। और इसी में जो हमारा अभी रिसेंट जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, मतलब नई शिक्षा नीति 2020, उन्होंने फुली फोकस्ड, मतलब फुली तरीके से फोकस करा है समावेशी शिक्षा समावेशी शिक्षा पर। इसका मतलब वही कि मतलब हम जो हमारा सिलेबस है उसी के साथ साथ वोकेशनल स्किल, जिसके अंदर जो क्षमता है, जिसकी जो कैपेबिलिटी है, जिसकी जो कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग शिक्षा मिले। तो आइए हम लोग, ये आपको एक मोटा मोटा आइडिया मिला होगा कि हमें समावेशी शिक्षा से क्या मतलब है, क्यों ज़रूरी है, तो एक आइडिया मिल गया होगा। तो आइए हम लोग सिलेबस की चर्चा करते हैं कि क्या है, क्या पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स है, क्या क्या यूनिट्स है। तो आइए हम लोग इसकी डीप चर्चा करते हैं। देखिए, यूनिट 1 आपका जो है मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट स्कोप, मतलब वही कि आपका जो समावेशी शिक्षा है उसके अर्थ, अवधारणा और क्षेत्र, इसके क्या क्या क्षेत्र हो सकते हैं, क्या क्या इसमें कवर किया जाना चाहिए। और उसके बाद सेकंड जो आपका टॉपिक है इसमें हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, वही समावेशी शिक्षा का इतिहास और विकास, जिसकी अभी हमने डीप चर्चा करी है, इसी से संबंधित है। उसके बाद आपका इसमें अगला जो टॉपिक है ऑब्जेक्टिव एंड बेसिक प्रिंसिपल्स इन कॉन्टेम्परेरी इंडियन सोसाइटी, समकालीन भारतीय समाज में उद्देश्य और मूल सिद्धांत, मतलब जो हमारा भारतीय समाज है इसमें समावेशी शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य बताए गए, उसके क्या क्या मूल सिद्धांत है, ये सारी बातें हमें जाननी होगी। उसके बाद है आपका नेशनल पॉलिसी विद रेफरेंस टू डिसेबल, मतलब विकलांगों से संबंधित राष्ट्रीय नीतियां क्या क्या बनाई गई हैं, जो कि मतलब डिसेबल्ड बच्चों के लिए क्या क्या नीतियां हैं, इसमें भारत का क्या योगदान, इसमें सरकार का, संविधान का कानूनी तौर पर क्या क्या नीतियां अपनाई गई हैं। तो ये सारी बातें हम लोग डीप चर्चा करेंगे। ओके, अब आपका ये रहा यूनिट 2। अभी तक हमने जो बात की यूनिट 1 की बात करी, इसमें वो टॉपिक्स कवर करने हैं। तो अब हम लोग यूनिट 2 की बात करते हैं। इसमें आपके टॉपिक से पहला फिजिकली इम्पेयर्ड, मतलब इसमें ये बताया गया कि शारीरिक रूप से दुर्बल बालक, है ना। देखिए, अगर हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करते हैं स्पेशल चिल्ड्रन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि जो गिफ्टेड होते हैं। स्पेशल को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो वो जिनका जो IQ लेवल होता है वो अबव 120th होता है, और एक ऐसे भी मतलब कैटेगरी में आते हैं स्पेशल चाइल्ड या फिर गिफ्टेड चाइल्ड, जिनकी जो IQ लेवल होती है लाइक वो 20 से 25
के नीचे ही आता है उनका जो IQ लेवल होता है। तो इसमें बेसिकली जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो जो शारीरिक रूप से विकलांग है, जो मतलब दृष्टिबाधित है, यानी कि जिनके आँख में दिक्कत है, या फिर जो हेयर इम्पेयर्ड मतलब श्रवण बाधित, या फिर ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट मतलब जो अस्थि यानी कि जिसको हड्डियों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, के बारे में उनको पहचान करके उनकी क्या समस्याएँ हैं और उनके अनुसार उनको हम शिक्षा दें। जैसे हम लोगों को पता है कि श्रवण जो आपका वो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं, उनको स्पर्श शिक्षा की बात करते हैं ना, तो वही एक विशेष स्पेसिफिकेशन बताया गया कि इनके लिए क्या आवश्यकता है और किस तरीके से हम इससे वर्क कर सकते हैं। फिर अगला आपका यूनिट 3 है, जिसमें आपका मेंटली एंड इमोशनली एक्सेप्शनल बालक की बात करते हैं। मतलब उनके IQ लेवल के अकॉर्डिंग और इमोशनली कौन बच्चा कितना वीक है, कितना स्ट्रांग है ना, EQ आता है, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, जिसमें जो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जिससे इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। ये हम लोग जब अपना सिलेबस यानी कि क्लासेस करेंगे तो वहाँ पर हम समझेंगे। तो इसमें आपका है गिफ्टेड, रिटार्डेड, लर्निंग डिसेबल, स्लो लर्नर्स, अंडर अचीवर्स मतलब मेधावी छात्र। देखिए ऐसा नहीं है कि हम बस जो मंद बुद्धि हैं, जो सीखने में मतलब सक्षम नहीं है, या फिर धीमे सीखने वाले यानी कि धीरे सीखने वाले, उन्हीं पर नहीं, हमें मेधावी छात्रों को भी उनको ध्यान में रख कर के शिक्षा देनी है कि वो मतलब अगर मेधावी है तो उनको हम किस कैटेगरी में रखें ना, उनको हम किस शिक्षा के लिए डायरेक्ट करें कि वो उसमें जाकर के अपना योगदान दें। उसी के साथ-साथ हम जो स्लो लर्नर्स हैं उनकी भी बात करते हैं, उनको पहचान करके फिर उनके अनुसार, उनके अनुरूप शिक्षा देने की बात करते हैं, ओके। फिर अगला जो है आपका सोशली एंड इमोशनली डिप्राइव्ड मतलब जो समाज से अलग कर दिए गए हों। ऐसे बहुत सारी, जैसे हम लोग देखते हैं, ऐसे बहुत सारा समाज है, बहुत सारे पिछड़े वर्ग हैं जिनको सरकार की पूरी योजना उन तक नहीं पहुँच पाती है, तो उनको भी ध्यान में रख कर के, है ना, सामाजिक एवं भावनात्मक रूप से जो वंचित रह जाते हैं, उनको शिक्षा का अवसर मिले। और अपराधी प्रवृत्ति वाले बच्चे, नशे के आदी जो होते हैं बच्चे, तो इनके लिए क्या है, सरकार का जो बहुत बड़ा एक पहल है NHM, नेशनल हेल्थ मिशन काउंसलर, उसमें बेसिकली काउंसलर रखे जाते हैं और वो उनके उनकी जो समस्या होती है उनको सुन करके, उनको पहचान करके फिर उनको शिक्षा देती है, मतलब उनको गाइड करती है। तो ये सरकार नो डाउट इस पे काम कर रही है, बट हाँ, थोड़ा-सा समय लगेगा और कहीं न कहीं अगर हमको इनके बारे में शिक्षा मिलेगी तो डेफ़िनिटली हम अवेयर ज़रूर होंगे। इसके बाद इसमें जो अगला है वो मीनिंग, आइडेंटिफिकेशन, प्रॉब्लम्स, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी मतलब इन सब की पहचान करना और इनकी जो समस्याएँ हैं उनको पहचानना, फिर उसके लिए एक रणनीति तैयार करना कि हम इनको कैसे शिक्षित कर सकते हैं ताकि ये इन सब चीज़ों से निकल करके एक अच्छा जीवन जी सकें, एक अच्छे नागरिक के रूप में इनकी पहचान हो सके, तो इसकी बात करता है। फिर हमारा जो लास्ट और चौथा यूनिट है वो इश्यूज एंड इंक्लूसिव स्ट्रेटजीज मतलब जो समावेशी शिक्षा की जो समस्याएं हैं, क्या इसकी रणनीतियां हो सकती हैं, इसके बारे में बात करते हैं। इसका जो टॉपिक है समावेशी शिक्षा से जुड़ी समस्याएं, मतलब समावेशी शिक्षा से जुड़ी क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। जैसे कई बार हमने जैसे अभी पीछे चर्चा किया था कि जो पिछड़े वर्ग के बच्चे, बालक बालिकाएं या फिर जो विकलांग बच्चे, बालक बालिकाएं होते हैं, तो उनको उन तक शिक्षा नहीं पहुंच पाती, सरकार की योजनाएं जो है उन तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारा समावेशी शिक्षा इसी पर ही बल देता है। उसके बाद विशेष शिक्षा बनाम समावेशी शिक्षा। अब देखिए अगर इसकी बात करें, समावेशी शिक्षा जो है वो एक ब्रॉडर टर्म है, मतलब बहुत बड़ा है, और विशेष शिक्षा उसी शिक्षा का एक सब पार्ट है, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन का ही एक पार्ट, एक सब पार्ट बोल सकते हैं, स्पेशल एजुकेशन। अब समावेशी शिक्षा में तो सबकी बात करते हैं, सबका समान अधिकार, सबको समान अवसर, और विशेष शिक्षा उन विशेष बच्चों की पहचान करके उनकी आवश्यकता के अनुरूप उनको शिक्षा दिया जाना चाहिए, इसकी बात करता है, ओके। फिर आपका जो लास्ट इसमें और है पेरेंटल एंड टीचर एटीट्यूड, मतलब जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे जो लाइक स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनको पेरेंट्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा नेगलेक्ट किया जाता है, उनको डिनाई करा जाता है कि नहीं ये तो सीखने के काबिल नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता, एक्चुअली में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं कि जो सीखने के काबिल नहीं होता, लेकिन होता है कि उसको मतलब बच्चों को उस तरीके का इन्वायरमेंट दिया जाना चाहिए। अभिभावकों और टीचर्स का ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है कि बच्चों को सिखा पाए। फिर अगला है समुदाय की जागरूकता, मतलब वो जिस समुदाय में है उस समुदाय को, कई बार ऐसा भी हमने लाइक हमने आपने सबने हमने देखा है कि कोई भी बच्चा अगर एड्स से या फिर HIV से या फिर किसी ऐसे विशेष प्रॉब्लम के साथ सफ़र कर रहा है,
तो उसको कम्युनिटी नेगलेक्ट करती है कि अरे इसको मत छुओ, इसको मत करो, इनका अलग से घर में बंद कर दो। तो वो कहीं ना कहीं बच्चा इमोशनली बहुत वीक हो जाता है। वो अगर आगे बढ़ने का प्रयास भी करेगा तो नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए हमें कम्युनिटी में अवेयरनेस फैलाना कि हाँ भाई ये चीजें हैं, तो अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है, ठीक है ना, इन सारी चीजों को। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो समाज है, जो सरकार ने एक पहल करी है जिसमें कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट यानी कम्युनिटी काउंसलर्स रखे जाते हैं, कि यही कि वो लोगों तक पहुंच पाए, उनकी समस्याएं जो भी हो रही है उसको उसके बारे में अवेयरनेस दें कि हाँ क्या कैसे कैसे नहीं करना है, ये सारी चीजें। फिर स्ट्रेटजीज फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब समावेशन शिक्षा की जो रणनीति है उसमें क्या क्या रणनीतियां बना सकते हैं जिससे हम सबको समान अवसर प्रदान कर सके। तो ये रहे आपके टॉपिक्स। टोटल हमें 4 यूनिट कवर करने हैं और इसके अंदर ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। उसके बाद जो आपकी प्रैक्टिकल की बात करते हैं, पहला है आपका इसमें जो टॉपिक केस स्टडी ऑफ चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स। वही कि जिस बच्चे की जो आवश्यकता है उसकी केस स्टडी करी जाए। केस स्टडी का मतलब कि डीप चर्चा करी जाए, मतलब उनका जो है पर्सनल से लेकर के फैमिली, सोशल, स्कूल, किस लेवल पर उनकी इन डीप चर्चा करी जाए और उस बच्चे के बारे में उसकी पहचान कर, उसकी समस्या का पहचान कर उसको उसके अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाए। फिर अगला है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे का केस स्टडी। वही बात हुई ना कि उस पर हमें रिपोर्ट राइटिंग करना होता है कि हाँ उस बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, कैसे उसको सुलझाया जा सकता है। विशेष विद्यालय का भ्रमण, वही विद्यालयों में भ्रमण करके और उनके लिए शिक्षा दे सके। फिर और लास्ट जो है इसमें आइडेंटिफाई टीचिंग स्ट्रेटजीज फॉर चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स। वही कि बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग उन्हें हमें समझना होगा, उनके अनुसार हमें शिक्षा देना होगा। तो गाइज ये रहा आपका इंक्लूसिव एजुकेशन के सिलेबस की हमने जो चर्चा करी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और अगर जिसको भी ज़रूरत होगी तो उनके साथ शेयर भी करिएगा। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइएगा, हम आपको हेल्प करेंगे। और थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ सपोर्ट